ठीक है, अब मैं उन बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप असुरक्षित महसूस मत कीजिएगा। यदि आपका विधायक आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारा भाई भले ही पूर्व विधायक आपकी सुरक्षा करके आपको भी बचाएगा और कांग्रेसियों का भी मान सम्मान रखेगा। और दंडवत करके वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। मेरे कार्यकर्ताओं की जान, मतलब भाजपा के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जान को खतरा, वो बता रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? जो व्यक्ति अपनी जनता जनार्दन की सेवा सुरक्षा नहीं कर पा रहा, क्या वो विधायक बनने के योग्य था? आप बताइए, गलती हुई कि नहीं? प्रदेश सरकार के नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मऊगंज भाजपा विधायक पर साधा निशाना, इस्तीफे की करी मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज, मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। आपको बता दें कि मऊगंज में संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल होने आए हेमंत कटारे ने मऊगंज से वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पर और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने उद्बोधन में भाजपा विधायक के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका विधायक क्षेत्र की जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा सरकार में भाजपा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराइए नहीं। आपके पूर्व विधायक क्षेत्र की जनता के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा करने के लिए तत्पर है। आप बेहिचक आइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी कांग्रेस पार्टी और यहाँ के पूर्व विधायक और मैं सड़क से सदन तक करेंगे। आम जनमानस का मानना है कि वर्तमान भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को सिर्फ इसे विपक्ष की प्रतिक्रिया न समझे, उनको चाहिए कि अपने प्रदेश सरकार के शीर्ष नेतृत्व के सामने यह बात रखनी चाहिए कि भाजपा सरकार और सत्ताधारी दल से लगातार 2 बार विधायक बनने के बाद आज उनके क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बतौर विधायक क्या स्थिति बनकर रह गई है, यह एक गंभीर विषय है। आइए सीधे जुड़ते हैं नेता उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा विधायक और सरकार को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। खबर के स्पॉन्सर्स है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। अब नए पते पर बड़े हनुमान मंदिर गेट से अंदर कन्या स्कूल के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कडोल पाइप, कंडीलेदार तार, जाली और पेंट मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदे और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। देख लिया होगा कैसे नौटंकीबाज यहाँ विधायक बन गए हैं, तो अब ऐसे जीवन में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ बीजेपी का सफाया रखना आपको। आदरणीय ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, वकील साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी और हमारे सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर उपस्थित जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जो विपक्ष की आवाज को उठाने का कार्य करते हैं और साथ ही में सरकार को आईना दिखाने का कार्य करते हैं, ऐसे हमारे सभी पत्रकार बंधु जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे सामने जनता जनार्दन बैठी है, विशेष रूप से मातृशक्ति बैठी हुई है, आप सबको भी मैं हाथ जोड़ करके, माथा टेक करके प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जब तक आपकी ताकत रहती है हम नेताओं के पास, तब तक ही हमको ये मंच नसीब होते हैं। तो ऐसी जनता जनार्दन को पीछे जितने लोग सम्मानीय बैठे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, सबको मेरा एक भाव से प्रणाम। जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं यहाँ पर, महिला कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, जितने भी हमारे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता है, सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम करते हुए मैं ये बात कहूंगा कि अभी आप देखिए, मैं संगठन सृजन की बात क्या हुआ, उससे पहले मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक बड़ी भूल हो गई। दिसंबर 2023 में चुनाव हुआ, परिणाम आया, और जब परिणाम आया तो मऊगंज से विधायक चुना गया भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप पटेल को यहाँ से विधायक चुना। अब आप खुद ही देखिए, एक छोटा सा वाक्य आपको याद दिलाऊंगा। ये जो विधायक है प्रदीप पटेल, आप सबने एक वीडियो देखा होगा कि ये एसपी ऑफिस, एडिशनल एसपी ऑफिस थाने के कार्यालयों में जाते हैं और जो थानेदार जनता को या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का काम करने के लिए वहां जाकर के ऐसे माथा टेकते हैं। याद है आपको वो वीडियो, देखा था आप लोगों ने? और क्या कह रहे हैं वो, और शर्मनाक है। मैं आदरणीय केसी पड़वी साहब को बताना चाहूंगा, सर ये जो विधायक है ये भाजपा का विधायक है, जिसकी सरकार है वर्षों से यहाँ पे, वो जाके पुलिस के सामने दंडवत कर रहे हैं जैसे कोई श्री 1008 महाराज होते हैं, और दंडवत करके वो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए।
मेरे कार्यकर्ताओं की जान, मतलब भाजपा के विधायक और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जान को खतरा वो बता रहे हैं। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? जो व्यक्ति अपनी जनता जनार्दन की सेवा सुरक्षा नहीं कर पा रहा, क्या वो विधायक बनने के योग्य था? आप बताइए, गलती हुई कि नहीं? ठीक है, अब मैं उन बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप असुरक्षित महसूस मत कीजिएगा। यदि आपका विधायक आपकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारा भाई भले ही पूर्व विधायक है, आपकी सुरक्षा करके आपको भी बचाएगा और कांग्रेसियों का भी मान सम्मान रखेगा। यदि कोई और बड़ा विषय हो, मान लीजिए रीवा संभाग का हो या मान लीजिए प्रदेश स्तर का विषय हो, तो सुखीन सिंह बनाजी भले ही विधायक नहीं हो, आपका भाई हेमंत कटारे विधायक है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपने यदि मुझे सदन में सुना होगा, यदि कोई मेरे साथ जुड़ा है मेरे पेज से, सदन में यदि आपने सुना होगा, तो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे भाजपा के कोई मंत्री हो, सदन में मैं उनको आंख से आंख में जवाब देता हूं और नाक रगड़वा देता हूं। अच्छे अच्छे मंत्रियों को अगर आपने नहीं देखा हो, आप जुड़ जाइएगा मेरे पेज से, देखिएगा मंत्रियों की क्या हालत करता हूं। चाहे परिवहन घोटाला हो, नर्सिंग महाघोटाला हो, जब भाषण दिए तो मंत्री 1.5 लीटर पानी पी गए सुन के, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कब भाषण खत्म हो तो कब प्राण बचे हमारे। मेरे मीडिया के साथी भी आप लोगों ने सहयोग किया इन बातों को उठाने में। अभी हाल ही में आपने देखा भाजपा के विधायक और सांसदों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप रखा गया। अब आप देखिए दुर्भाग्य, 60-70 साल के चुने हुए जनप्रतिनिधि, अब इनको 70 वर्ष की उम्र में अगर ट्रेनिंग चाहिए तो फिर इनने अपनी भरीपूर जवानी में क्या सीख किया है ये लोग यार राजनीति में? भाई ट्रेनिंग मिलती है 20 साल के 30 साल के लड़कों को, 70 साल की उम्र में अगर इनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर योग्यता तो थी ही नहीं, तो अभी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ रही है। और क्यों ट्रेनिंग देने पड़ रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश में कलंकित होता है। अभी आपने सुना होगा भाजपा के कैबिनेट मंत्री ने क्या बयान दिया था, देश की सेना के खिलाफ बयान दिया, एक महिला कर्नल के खिलाफ बयान दिया, पूरी आलोचना हुई, मध्य प्रदेश की बदनामी पूरे देश भर में हुई। एक और डिप्टी सीएम, उन्होंने भी ऐसे वक्तव्य दिए, वो कहते हैं सेना जो है चरणों में नतमस्तक है प्रधानमंत्री की। अरे हम कहते हैं सेना किसी के चरणों में नतमस्तक नहीं है, लौट के प्रधानमंत्री को सेना के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि अगर सेना है तो प्रधानमंत्री की सांसें और आप हम सबको सांसें नसीब होती है। जिस दिन सेना हट जाए बॉर्डर से, क्या आप हम ऐसे बैठ सकते हैं? क्या नहीं बैठ सकते। तो मेरा ये कहना है कि भाजपा के लोग स्वयं अपने विधायक और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को अयोग्य मानते हैं। अब मैं आज का जो कार्यक्रम है उसकी बात पे आ जाता हूं।